जो बजट पेश किया है इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मजबूरी है मेरी, कुछ भी मान लो। मजबूरी है, मैं बोलने खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट अंत्योदय को समर्पित है। गरीब की थाली में रोटी है, युवाओं को रोजगार है, किसानों के खेत में पानी और नारी के चेहरे पर मुस्कान वाला बजट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माइक पे बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है। पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले कांग्रेस की सरकार को जो अंधकार का युग कहें, अंधा युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किसानों से झूठ बोलकर, संपूर्ण कर्जे के नाम पर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया और हमारे ये भोली भाली जनता हमारे प्रदेश के कांग्रेस के लोगों के बहकावे में आ गई और सरकार बन गई। गहलोत साहब की सरकार किस प्रकार से चली ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। सरकार 2 गुटों में विभाजित नजर आती थी। सरकार 2 गुटों में नजर आती थी। पूरी 5 साल सरकार होटलों से चली, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से सरकार चली, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, एक तरफ से लूट ही लूट, जहाँ पर भी हाथ रखो वहाँ पर एक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता था। हमारी सरकार बनते ही माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों के दर्द को समझा और करीब 76 लाख लोगों से अधिक किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा सहायता पहुंचाई। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, 150 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस दिया और भी जो जींस किसान औने पौने दामों में बेचते थे उनकी MSP पर बेचने की व्यवस्था की। आप ये भी जानते हो अध्यक्ष महोदय कि कांग्रेस के राज के समय 18 बार पेपर लीक हुए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पेपर लीक में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर निचले RPSC के लोगों तक लेकर और निचले स्तर तक के अधिकारी भी उसमें शरीक हुए। पर मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार के समय इन 2-2.25 सालों में करीब 300 छोटी बड़ी परीक्षाएं हुई है और मुझे 351, और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक भी परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मैं समझता हूँ ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के राज में या कांग्रेस ने जिस प्रकार की सत्ता हमको संभलाई थी, उसके बाद हमने किस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर लड़कर हमारे देश को आगे, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक करके हमारी सरकार ने आर्थिक दृष्टि से इस स्टेट को, हमारे प्रदेश को मजबूत करने की कोशिश की। मैं आपको यही इसलिए आपको वानगी के तौर पर बताना चाहूँगा कि 24-25 के बजट की तुलना में हमारा ये बजट 41.39% अधिक है और हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,02,000 से भी अधिक होने का अनुमान है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी सरकार किस प्रकार से जनता की बहबूदी के लिए, प्रदेश की बहबूदी के लिए काम कर रही है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक कहना है कि जब सड़क विकास की गाड़ी, सड़क जब तक नहीं बने दौड़ नहीं सकती।
इसलिए मेरा यही इसलिए हमारी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए करीब 24-25 में 30,000 से अधिक पूंजीगत व्यय किया और 28,000 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च किया। यही नहीं, इस बजट में भी 1800 करोड़ से आरओबी और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। पिछली सरकार के समय आप खुद जानते हो और आपके क्षेत्र में भी और आपके ज़िले में भी कई प्रकार के काम हुए हैं, कई प्रकार के घोटाले आपने स्वयं ने उजागर किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय जनता जल योजना में JJM में किस प्रकार के घोटाले हुए, मंत्री से लेकर ठेकेदार अधिकारी कोई इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। और मुझे बताते हुए दुख है कि राजस्थान की गाड़ी कमाई के लोगों का करीब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा खून पसीने की कमाई को ये लूट कर खा गए। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इन लोगों ने तो जनता को प्यासा रखा, पर हमारी सरकार ने आते ही अब हमारी सरकार ने शहरों के पेयजल के लिए 5,800 करोड़ रुपए परवन पेयजल योजना से, जिसमें हमारा कोटा, बारां, झालावाड़ पूरा इलाका आता है, हाड़ौती का पूरा क्षेत्र आता है, उसके लिए 3,500 करोड़ रुपए तथा 24,000 करोड़ रुपए की 400 से अधिक योजनाओं को हाथ में लिया है। मैं समझता हूँ इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद जिस प्रकार की हमारे मरु प्रदेश है, हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से पानी की कमी है, निश्चित रूप से पेयजल के मामले में हम बहुत अधिक सक्षम बन सकेंगे। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी माननीय वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग, जो हमारे छिपा बड़ौद कस्बे की मांग थी और कई माननीय सदस्यों ने छिपा बड़ौद को देखा भी है, वहाँ पर जो 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ये फ्लड डाइवर्जन के लिए, फ्लड से बचाने के लिए। बाढ़ की वजह से हमारे कस्बे में प्रतिवर्ष सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता था, उससे निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की 2-4 बातें और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक तो हमारे यहाँ 12 जिले में शेरगढ़ गेम सेंचुरी है, वो एक तरफ झालावाड़ जिले से लगी हुई है, एक अटरू बारा तहसील से लगी हुई है, एक तरफ मेरे क्षेत्र से लगी हुई है। वो चीता के लिए उपयुक्त जगह है और वहाँ पर टेबल लैंड है, ग्रास फील्ड बहुत ज़्यादा है और जितना एरिया हमको चीते के लिए चाहिए उतना चीते के लिए परफेक्ट वो जगह है, ऐसा फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी मानते हैं, भारत सरकार भी मानती है और राजस्थान सरकार भी मानती है। तो मुझे ये सब मुझे ये निवेदन आपके माध्यम से सरकार को करना है कि अगर टाइगर शिफ्टिंग वहाँ हो जाता है तो हाड़ौती में जिस प्रकार से मुकुंदरा है, शेरगढ़ और हो जाएगा। अभी रामगढ़ क्रेटर में बार पर वो चीता वहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। अभी फिर चीते को ट्रैंकुलाइज करके वापस कुनो मध्य प्रदेश में ले गए, वो घूमता फिरता कल फिर वहाँ पर रामगढ़ क्रेटर में आ गया। अगर वो चीते के लिए अगर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ हाड़ौती के लिए भी एक ये बहुत अच्छी सौगात सरकार की होगी। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ सभी MLAs की ये दिक्कत होगी, पर मेरी तो स्वयं की है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार की कि MLA और MLA लेड से जो फंड हम रिलीज करते हैं उनकी स्वीकृति भी स्वीकृति निकल जाती है। हम लोग अभिशंसा भी कर देते हैं पर वो मौके पर काम नहीं होते, उसको किसी न किसी बहाने से टाला जाता है। इसलिए मेरा आपसे माध्यम से ये भी निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें। और दूसरी, कई बार हमारा UCCC नहीं मिलने की वजह से भी कई प्रकार की दिक्कत आती है। हमारा कितना फंड बाकी है, कितना नहीं है, इस प्रकार की भी दिक्कत आती है। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अक्सर आपने भी देखा होगा, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से सरकार का पैसा
फिजूल में खर्च होता है, बेमतलब से खर्च होता है। कहीं कोई सड़क तोड़ दी जाती है, फिर उसके लिए पाइपलाइन डाल दी जाती है, फिर वो कभी बिजली के लिए, कभी पाइपलाइन के लिए, कभी तार के लिए, किसी न किसी बहाने से अगर कोऑर्डिनेशन से कोई काम होगा तो मैं समझता हूँ स्टेट का हमारा काफ़ी पैसा निश्चित रूप से बचेगा। और मुझे आज ही पत्रिका में पढ़ने को मिला, एक खबर देखने को मिली, विकास की रफ्तार में ब्रेक लगा। उसका कारण यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे विभागों में जो जन संसाधन से जुड़े हुए हैं, जो यूडीएस से जुड़े हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, लोकल सेल्फ से जुड़े हुए हैं, इनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति बन रही है। आशा है आप इस ओर भी ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 सुझाव देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक तो राइजिंग राजस्थान का हमारे यहाँ सरकार बनते ही आयोजन किया गया और मैं समझता हूँ ये सरकार का सबसे बेहतरीन फैसला था, जिससे राजस्थान में उद्योगों का निवेश का वातावरण बना और करीब 8 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए और 8 लाख करोड़ रुपया राजस्थान की धरती पर आया। इसके साथ साथ ही हमारी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों के एक सम्मेलन और किया गया ताकि राजस्थान में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है और यहाँ पर लोगों को रोजगार के संसाधन मुहैया हो। ये काम भी मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत ही बेहतरीन किया है। इसके साथ साथ मैं 1-2 बातें और निवेदन करते हुए, एक तो मेरा ये सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ बजरी का मामला बार बार में उठता है, चाहे विधानसभा चलो या नहीं चलो, बजरी का मामला सुर्खियों में रहता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि कई मामले इस प्रकार के हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में भी करना चाहिए सरकार को। सरकार को रेवेन्यू इससे ज़्यादा 300-400 करोड़ रुपया मिलता होगा। मेरा ये सब मानना है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में और स्टेट के इंटरेस्ट में, रोज सुनने में आता है कि कोई नेता का नाम आता है, कभी किसी अधिकारी का नाम आता है, कभी कोई ना कोई, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं मर्डर होता है, कहीं गोली चलती है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति रोज बजरी को लेकर बनती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि करीब इससे रेवेन्यू कोई ज़्यादा नहीं मिलता, करीब 300-400 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिलता होगा स्टेट को। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये हम ख़त्म कर दें और इसको बिल्कुल ही फ्री कर दें बजरी को, तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता को भी फ़ायदा होगा और हमारे गरीब लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि पर्यावरण भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और अभी मेरे एक तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने उत्तर भी दिया था कि राजस्थान के 24 शहरों में जो एयर कंडीशन है AQI है वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर EV चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, इन पे हम जितना टैक्स कम करेंगे इनका प्रचलन बढ़ेगा और प्रचलन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से EV अगर ज़्यादा रोड पर आती है तो हमारे प्रदूषण में कमी आएगी और इसका आम जन को फायदा होगा। दूसरा, मेरा आप सब लोगों से आपसे यही निवेदन है कि विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, जितने भी ये टीचर हैं या उनके वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किसी न प्रकार की व्यवस्था करें। कहीं न कहीं इनको समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं मेरे क्षेत्र की 5-7 मांगे आपके सामने रखते हुए और ये निवेदन करते हुए कि आप इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। छबड़ा में बाईपास की बहुत आवश्यकता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 3 किलोमीटर के बाजार में से थर्मल से निकलने वाली फ्लाई ऐश करीब 300-400 ट्रक रोज़ निकलते हैं। वहाँ पर किराने की दुकानें भी है, वहाँ पर कपड़े की दुकानें भी है और अन्य कई व्यापार भी वहाँ पर होता है। करीब 3 किलोमीटर में अगर शहर के बीच में से ट्रक निकलते हो, बलकर निकलते हो, तो आप वहाँ के व्यापारियों की किस प्रकार की स्थिति होगी ये आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बाईपास को जितना जल्दी हो
बनवाने की कष्ट करें, ताकि जिस प्रकार की स्थिति हमारे छपड़ा की बनी हुई है माफ उसको कीजिए। निश्चित रूप से अभी दो मिनट और सर। नहीं, समाप्त कीजिए। हो गया, समय हो गया। अतिरिक्त कलेक्टर व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय स्थापित किया जाए छपड़ा में। प्रबंध अवध पेयजल परियोजना पैकेज संख्या 2 व 4 का कार्य अधिशासी अभियंता खंड छपड़ा के अधीन किया जाए। छपड़ा विधानसभा क्षेत्र समाप्त छपड़ा में कीजिए। 33 केवी जीएसएस पछाड़ सैत कोलू बिशनखड़ा पार निपानिया हानेड़ी मोरेला भूलोन बापचा में खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिबड़ोद में विद्याधर नवीन जी भवन चौधरी। स्वीकृत किया जाए। छपड़ा ब्लॉक माफ में कीजिए। 28 व छिबड़ोद ब्लॉक में माननीय 26 सभापति महोदय, 26 सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है। मेरा आपने